बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक वैसा ही मंजर तकरीबन 19 साल बाद लातादाद कैमरों और खबर की तलाश में सरकर्दा रिपोर्टरों के सामने था। हैरत में गुम कर देने वाला एक ऐसा लम्हा कि जब जहाज से उतरती हुई इटली की 25 साला शोख व चंचल लड़की सब्ज रंग के एक खुशनुमा हिजाब और अबाया में मलबूस थी, जिसने इसका तमाम जिस्म ढांप रखा था। वो 18 माह सोमालिया की अल-शबाबुल इस्लामी जहादी तंजीम की असीरी में गुजार कर आई थी। इसे कीनिया के होटल से अगवा करने वाला एक पेशावर अगवाकार था। इस गैर मुस्लिम मुल्क में अगवा बराए तावान मुद्दतों से एक पेशा और दौलत कमाने का आसान जरिया समझा जाता है। वो कीनिया से सोमालिया कैसे पहुंची और अल-शबाब के अरकान के पास कैसे आ गई, ये एक ऐसा उकदा है जिसे हल होना अभी बाकी है। लेकिन इसके पहले इंटरव्यू नहीं, मगरब ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के इन इस्लाम दुश्मन प्रोपोगेंडे के माहिरीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो उसकी रहाई की खबर से मिसालादार मवाद तलाश कर रहे थे। उसने कहा कि मैंने इस्लाम अपनी मर्जी और आज़ादी से कबूल किया है और मुझ पर अगवाकारों की तरफ से कोई दबाव ना था। उन्होंने हमेशा मुझसे बेहतरीन इंसानी रवैयों के साथ बर्ताव किया। ये गलत है कि मुझे वहाँ ज़बरदस्ती शादी करने या जिस्मानी तल्लक रखने के लिए कहा गया था। मैं किसी भी किस्म की जिस्मानी पाबंदियों में जकड़ी हुई नहीं थी और ना ही मुझ पर किसी किस्म का टार्चर किया गया। ये बयान सुनकर सबके चेहरे लटक गए और बात का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया कि इटली की हुकूमत दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने वाले अपने शहरियों, खुसूसन इमदादी कारकुनों का दिफा करने में नाकाम रही है और हुकूमत ने जो तावान उसे छुड़ाने के लिए अदा किया है वो दहशत गर्दी के काम आएगा। कमाल की बात है कि ये फ़िक्रे इटली के सहाफ़ी और सियासतदान बोल रहे हैं। इस सरजमीन के सहाफ़ी जहाँ के माफियाज का सबसे बड़ा धंधा ही अगवा बराए तावान का था। 25 साला सिल्विया रोमानी, जिसका नाम अब आयशा है, इसने वैसे ही दुनिया को हैरान कर दिया जैसे 8 अक्टूबर 2001 को तुरखम बॉर्डर पर 43 साला बरतानवी साफ़ी एवन रेडली ने कर दिया था, जिसका नाम अब मरियम है। वो तो वक्त ही अजीब था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को अभी चंद ही दिन हुए थे कि जब 28 सितंबर को एवन रेडली को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त दुनिया भर का मीडिया तालिबान की एक और तस्वीर पेश कर रहा था। हर कोई इन्हें खौफनाक दहशतगर्द और इंसानियत का दुश्मन बताता था। रेडली की गिरफ्तारी पर पहली हैरानी तो मगरबी दुनिया और अमेरिका को उस वक्त हुई जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़हीफ़ ने कहा था कि तालिबान न कोई तावान मांग रहे हैं और ना ही इसकी रिहाई किसी रियायत से मशरूत है। उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए कि ऐवान एक मुस्तनद सहाफ़ी है, क्योंकि इस्लाम के असूलों के मुताबिक आम शहरी और जासूसी करने वालों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क रखा जाता है। इस सबूत के मिलने के फ़ौरन बाद उसे रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो तुरखम बॉर्डर पर अपनी गाड़ी से निकली, फ्लैश लाइट्स और लातादाद माइकों के सामने उससे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया, तालिबान का आपके साथ रवैया कैसा था? ऐवान ने फ़ौरन जवाब दिया, इंतहाई मुहज़्ज़ब और शरीफाना। दुनिया भर का प्रेस वहाँ जमा था, जो गुज़िश्ता 26 दिन से तालिबान को खूनखार दरिंदे के रूप में पेश कर रहा था। उनके लिए ये जवाब एक दूसरे 11 सितंबर से कम ना था। ऐवान के इस जवाब ने उनके झूठ के बनाए गए मीडिया टावर्स को ज़मीन बोस कर दिया था। ऐवान की याददाश्तें अगले दिन से ही अखबारात में शाया होना शुरू हो गई थी। ये डायरी उसने तालिबान की कैद में गुजरने वाले 11 दिनों के बारे में तहरीर की थी। उसने लिखा था कि सुर्ख व सफ़ेद रंगत, स्याह काली चमकदार घनी दाढ़ी और ज़मुर्ग की तरह सब्ज़ आंखों वाले तालिबान, इनको देखकर किसी भी यूरोपीय लड़की का दिल काबू में ना रहे। वो मेरे सामने ऐसे नज़रें झुकाए खड़े रहते थे जैसे कोई मुजरम हों। वो खुद भूखे रहते मगर मुझे खिलाते। वो मुझसे ऐसी इज्जत और एहतराम से पेश आते थे जैसे इन्होंने मुझे नहीं बल्कि मैंने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। एवन रेडली, जो अब मरियम कहलाती है, उससे मेरी मुलाकात लंदन के इलाके बार्किंग में मुनक्कद एक तकरीब में हुई, जहां हम दोनों ओल्ड होम में कायम किए जाने वाले यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों का लहू गरमा रहे थे। उसका इस्लाम के साथ तल्लक और जोश व जज्बा देखकर मैं हैरान हुआ और अपने तासर को ज़ायल करने के लिए इससे सिर्फ एक सवाल किया, क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार तो नहीं हुई? इस किस्म के नफसियाती असरात के तहत आपने इस्लाम कबूल तो नहीं किया? उसने पहली नफ़ी में सर हिलाया, फिर ज़ोर से नो कहा और जवाब दिया कि मैंने रिहाई के 2 साल बाद इस्लाम कबूल किया है। मैं अफ़गानिस्तान से सिर्फ हैरत लेकर आई थी कि ये इस्लाम कैसा मज़हब है जो इन जंगजुओं को, जिन्हें मारने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है, इस कदर मुहज़्ज़ब, बाइखलाक और शरीफुन नफ्स रख सकता है। मैंने 2 साल कुरान का मुताला किया और इस नतीजे पर पहुंची कि कुरान की तालीमात ही हैं जो इस्लाम को इस कदर तब्दील कर सकती हैं।
اس لیے میں نے اسلام کے عظیم اور بہت بڑے خاندان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مریم ریڈلی وہی خاتون ہیں جب پوری مسلم امہ کے حکمرانوں اور صحافیوں کی زبانیں گنگ تھی، اس وقت اس نے عافیہ صدیقی پر ہونے والے بگرام جیل میں جنسی تشدد کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اسی آواز کا نتیجہ تھا کہ امریکیوں کو عافیہ صدیقی کی گرفتاری واضح کرنی پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد سلویا رومانو، جو اب عائشہ رومانو کہلاتی ہیں، کا بھی ایسا ہی ایک نفسیاتی تجربہ دیکھنے کو مل جائے جیسے مریم ریڈلی کے بارے میں کیا گیا تھا کہ وہ اسٹاک ہوم بیماری کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ اصطلاح دراصل ایک امریکن وکیل نے ایک خاتون مجرم کو بچانے کے لیے تراشی تھی۔ کیلیفورنیا کے اخبار کی پیٹی ہاسٹ کو کچھ انقلابی قسم کے جنگجوؤں نے اغوا کیا۔ وہ ان کے درمیان ایسی گل مل گئی کہ ان کے ساتھ مل کر بینک لوٹنے لگی۔ جب پکڑی گئی تو ہوشیار وکیل نے اسے سزا سے بچانے کے لیے سویڈن کے ماہر نفسیات نیلز بیجیروت کی اس اصطلاح کو استعمال کیا، جو اس نے 1970 میں اسٹاک ہوم میں ہونے والی ایک بینک ڈکیتی کے دوران ڈکیتوں کی محبت میں گرفتار لڑکی کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں استعمال کی تھی۔ اسٹاک ہوم کے ایک بینک پر ڈاکہ پڑا تو یہ لڑکی وہاں موجود تھی کہ وہاں پولیس آ گئی۔ ڈاکو چاروں جانب سے گر چکے تھے اور اس لڑکی کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ اس لڑکی نے رہائی کے بعد ان کے خلاف عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اٹلی کا میڈیا ابھی تک اس بات پر الجھا ہوا ہے کہ تاوان کیوں ادا کیا گیا، لیکن جب ذرا اس صدمے سے نکلے گا تو نفسیاتی تعبیریں کرنے لگے گا۔ لیکن عائشہ رومانو کا اسلام قبول کرنا اور خود کو اس رنگ روپ میں ڈالنا ایک ایسی تبدیلی ہے جو نفسیات دانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ عائشہ رومانو جب ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہی تھی تو شہر کے تمام چرچ گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ انہیں کیا خبر کہ جن کانوں نے اذان میں اللہ اکبر کی عظمت کی صدا سن لی ہو اور جس دل میں اسلام کی حقانیت رچ بس گئی ہو، وہاں چرچ کی گھنٹیاں اور بالکنیوں پر کھڑے ہو کر پھول نچھاور کرنے والوں سے دل نہیں بدلا کرتے۔ اللہ رب العزت اوریہ مقبول جان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔